इतिहास के अनसुने युद्ध जिन्होंने बदल दी दुनिया। मानव सभ्यता का इतिहास अनगिनत युद्धों से भरा पड़ा है। हर युद्ध एक कहानी कहता है, विजय और पराजय की, शौर्य और बलिदान की। कुछ युद्ध इतिहास के पन्नों में अमर हो गए तो कुछ समय की धुंध में कहीं खो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन युद्धों के बारे में जिनके बारे में इतिहास मौन है? उन वीरों के बारे में जिनके बलिदान अनकहे रह गए? उन रणनीतियों के बारे में जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया लेकिन इतिहास की किताबों में जगह नहीं पा सकी? आज हम ऐसे ही 10 अनसुने युद्धों की यात्रा पर निकलेंगे। उन युद्धों की कहानी जानेंगे जिन्होंने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी लेकिन इतिहास की मुख्य धारा से दूर गुमनामी में खो गए। हमारी यात्रा शुरू होती है मेसोपोटामिया की धरती से, लगभग 2500 ईसा पूर्व। यहाँ 2 शक्तिशाली शहर उम्मा और लगाश आमने सामने थे। विषय था पानी और उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण। ये कोई मामूली संघर्ष नहीं था, ये इतिहास का पहला दर्ज युद्ध था जहां मानव ने पहली बार संगठित होकर एक दूसरे पर आक्रमण किया। लगाश का राजा एननतुम एक कुशल योद्धा था। उसने अपनी सेना को संगठित किया और उम्मा पर धावा बोल दिया। उम्मा की सेना लगाश की तैयारी के सामने टिक नहीं पाई। एननतुम ने उम्मा को कुचल दिया और अपनी विजय का प्रमाण एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर खुदवाया। इस स्तंभ पर लिखा था, मैंने उम्मा को धूल चटा दी। उम्मा लगाश युद्ध मानव सभ्यता के लिए एक निर्णायक मोड़ था। इसने दिखाया कि शक्ति, संगठन और रणनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस युद्ध ने भविष्य के युद्धों का रूप बदल दिया और मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। समय का पहिया घूमता है और हम पहुंचते हैं 1457 ईसा पूर्व मिस्र। यहां मेगिडो के मैदान पर एक और युद्ध होने वाला था जो अपनी रणनीति के लिए जाना जाएगा। मिस्र के शक्तिशाली फेरो थटमोस तृतीय ने मेगिडो के किले पर चढ़ाई करने का फैसला किया। किला एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर था और थटमोस इसे जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन मेगिडो का किला अभेद्य माना जाता था। ऊंची दीवारों और कुशल योद्धाओं से घिरा यह किला किसी भी आक्रमणकारी के लिए एक दुःस्वप्न था। थटमोस को पता था कि सीधा आक्रमण आत्मघाती होगा, इसलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा और दुश्मन को यह विश्वास दिलाया कि वह सीधे हमला करेगा। लेकिन असल में उसकी सेना के 2 भाग चुपके से संकरे पहाड़ी रास्तों से होकर किले के पीछे पहुंच गए। जब मेगिडो के रक्षक सामने से आते हुए मिस्र के सैनिकों को देखकर खुश हो रहे थे, तभी पीछे से थटमोस की सेना ने हमला कर दिया। यह एक अचानक और अप्रत्याशित हमला था। मेगिडो के रक्षक घिर चुके थे। हमारी अगली मंजिल है 513 ईसा पूर्व का काला सागर क्षेत्र। यहां विशाल फारसी साम्राज्य स्काइथियनों से टकराने वाला था। स्काइथियन घुमंतु योद्धा थे जो घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे। फारसी सम्राट दारायुश ने सोचा था कि स्काइथियनों को हराना आसान होगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वह कितना गलत था। स्काइथियनों ने खुले मैदान में लड़ने से इनकार कर दिया और फारसी सेना को अपने पीछे पीछे विशाल स्टेपी में खींचते ले गए। यह स्काइथियनों की रणनीति थी। वे जानते थे कि फारसी सेना स्टेपी के कठोर वातावरण में टिक नहीं पाएगी। उन्होंने फारसी सेना के भोजन और पानी के स्रोतों को नष्ट कर दिया और लगातार छापामार हमले करते रहे। फारसी सेना थकान, भूख और प्यास से बेहाल हो चुकी थी। अंत में दारायुश को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। स्काइथियन फारसी युद्ध एक और उदाहरण है जहां रणनीति और वातावरण का ज्ञान विशाल सेना और शक्ति पर भारी पड़ा। चैप्टर 4, चांगपिंग की लड़ाई, खोपड़ियों का मीनार। अब हम पहुंचते हैं 260 ईसा पूर्व चीन। यहां चांगपिंग के मैदान पर एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यह युद्ध 2 शक्तिशाली राज्यों किन और झाओ के बीच था। दोनों ही राज्य चीन पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। चांगपिंग का मैदान इस संघर्ष का गवाह बना। किन सेना का नेतृत्व एक क्रूर और महत्वाकांक्षी सेनापति बाई क्यूई कर रहा था। बाई क्यूई युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने झाओ सेना को 46 दिनों तक घेरे रखा और उन्हें भूखा प्यासा मार डाला। जब झाओ सेना ने आत्मसमर्पण किया तो बाई क्यूई ने अकल्पनीय क्रूरता दिखाई। उसने 4 लाख झाओ सैनिकों को जिंदा दफना दिया। कहा जाता है कि मारे गए सैनिकों की खोपड़ियों से एक विशाल मीनार बनाया गया था जो किन की क्रूरता का प्रतीक बन गया। चांगपिंग की लड़ाई मानव इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक थी। इसने दिखाया कि युद्ध कितना क्रूर और निर्दयी हो सकता है। चैप्टर 5, ट्यूटोबर्ग वन का युद्ध, रोमन साम्राज्य का अपमान। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है 9 ईस्वी जर्मनी के घने जंगलों में। यहां रोमन साम्राज्य अपने सबसे अपमानजनक हार में से एक का सामना करने वाला था। रोमन सेनापति वरुस
अपनी 3 टुकड़ियों के साथ जर्मन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। उसे विश्वास था कि जर्मन कबीले रोमन शक्ति के आगे झुक जाएंगे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जर्मन नेता अर्मीनियस ने उसके लिए क्या जाल बिछा रखा है। अर्मीनियस एक कुशल रणनीतिकार था। उसने रोमन सेना को ट्यूटोबर्ग वन के घने जंगलों में फुसलाया, जहां रोमन सेना की विशाल संख्या और संगठन उनके लिए अभिशाप बन गया। जर्मन योद्धाओं ने पेड़ों की आड़ से रोमन सैनिकों पर तीरों और भालों की बारिश कर दी। रोमन सैनिक घने जंगलों में फंसकर रह गए और अराजकता फैल गई। 3 दिनों तक चले इस भयानक युद्ध में 3 रोमन टुकड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। 20,000 से अधिक रोमन सैनिक मारे गए और वरुस ने आत्महत्या कर ली। ट्यूटोबर्ग वन का युद्ध रोमन साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। चैप्टर 6, बॉडिका का विद्रोह, एक रानी का बदला। हमारा अगला पड़ाव है 60 ईस्वी ब्रिटेन। यहां एक रानी अपने अपमान का बदला लेने के लिए रोमन साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। बॉडिका इकेनी जनजाति की रानी थी। रोमनों ने उसके पति को मार डाला था और उसकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। बॉडिका ने बदला लेने की कसम खाई और अपने साथ कई ब्रिटिश जनजातियों को एकजुट किया। बॉडिका और उसकी सेना ने रोमन शहरों पर धावा बोल दिया। उन्होंने कैमुलोडुनम, आधुनिक कोलचेस्टर, वर्लेमियम, आधुनिक सेंट एल्बंस और लॉन्डिनियम, आधुनिक लंदन को जलाकर राख कर दिया। रोमन साम्राज्य बॉडिका के विद्रोह से हिल गया था, लेकिन रोमन सेनापति सुएटोनियस पॉलिनस ने जल्द ही स्थिति को संभाला। उसने अपनी सेना को संगठित किया और वॉटलिंग स्ट्रीट के युद्ध में बॉडिका की सेना को करारी शिकस्त दी। बॉडिका का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने रोमन शासन के खिलाफ ब्रिटिश प्रतिरोध की भावना को जगा दिया। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है 305 ईसा पूर्व भारत। यहाँ 2 विशाल साम्राज्य, सेल्यूसिड साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य आमने सामने थे। सेल्यूकस सिकंदर महान का एक सेनापति था, जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद अपने लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया, जहां चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। सेल्यूकस को विश्वास था कि उसकी विशाल सेना आसानी से मौर्य सेना को हरा देगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मौर्य सेना हाथियों से सुसज्जित थी। हाथी प्राचीन युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाते थे। उनकी विशालकाय और शक्ति दुश्मन सेना के लिए भय का प्रतीक होती थी। सेल्यूसिड सेना हाथियों के सामने टिक नहीं पाई और बुरी तरह हार गई। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध एक और उदाहरण है, जहां रणनीति और तकनीक विशाल सेना और शक्ति पर भारी पड़ी। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है 5वीं शताब्दी भारत। यहाँ गुप्त साम्राज्य एक नए और भयानक दुश्मन हूणों के आक्रमण का सामना करने वाला था। हूण मध्य एशिया से आए घुमंतू योद्धा थे, जो अपनी क्रूरता और विनाशकारी क्षमता के लिए जाने जाते थे। वे घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे और उनके आक्रमण एक तूफान की तरह होते थे। हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर कई हमले किए और गुप्त सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हूणों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया और अंततः गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। हूण आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है 53 ईसा पूर्व आधुनिक तुर्की। यहाँ रोमन सेना एक बार फिर एक अपमानजनक हार का सामना करने वाली थी। रोमन सेनापति क्रैसस पार्थिया की दौलत हासिल करने के लिए लालायित था। पार्थिया एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जो अपनी घुड़सवार सेना और तीरंदाजी के लिए जाना जाता था। क्रैसस ने अपनी सेना के साथ पार्थिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पार्थियन सेनापति सुरेना ने क्रैसस के लिए एक जाल बिछा रखा था। सुरेना ने अपनी सेना को एक ऐसी जगह पर तैनात किया जहां सूरज रोमन सैनिकों की आंखों में पड़ रहा था। इससे रोमन सैनिक ठीक से देख नहीं पा रहे थे। पार्थियन तीरंदाजों ने रोमन सैनिकों पर तीरों की बारिश कर दी। रोमन सेना बुरी तरह घिर गई और क्रैसस मारा गया। कहा जाता है कि क्रैसस की मृत्यु के बाद पार्थियनों ने उसके मुंह में पिघला हुआ सोना डाल दिया था, ताकि उसकी लालच का मजाक उड़ाया जा सके। इतिहास के ये अनसुने युद्ध हमें बताते हैं कि मानव सभ्यता का निर्माण सिर्फ महान साम्राज्यों और शक्तिशाली राजाओं ने नहीं किया है, बल्कि उन अनगिनत योद्धाओं ने भी किया है, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। ये युद्ध हमें प्रेरणा देते हैं कि हम साहस, त्याग और मानवता के मूल्यों को कभी न भूलें।